फिर अनवार रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में KTV न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान राज़ान इस्लाम रिदा सैफी आप सबको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। और अब जब हम इस अपने वक्फे के बाद सेगमेंट में आती हूँ, मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये दुआओं की कबूलियत की घड़ियाँ हैं। अपनी खुशो खुजू के साथ रियाज़तों इबादतों को तेज़ कर दीजिए। दुआ का वक्त इफ्तार और अज़ान मगरिब का वक्त करीब आता जाता है। जैसे जैसे मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त होती है, मेरे मौजूद मेहमान यहाँ पे उलमाए कराम सब यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं उनकी तरफ जाऊँ, आज की इस ट्रांसमिशन के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। जहाँ हमारे इंग्रेडिएंट्स की बात होती है ट्रांसमिशन के, यानी कि आप समझ जाते हैं कि मैं बात कर रही हूँ अपने स्पॉन्सर्स की। तो इस ट्रांसमिशन को कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आइए जी आपको वो बता दीजिए। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं सबसे पहले 7 अप पेप्सी। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है जी मोगलिया निम्को, जो कहता है थोड़ा सा नमकीन हो जाए। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है जिंदगी के। ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा की बात क्या है, 110 सालों से यानी कि 1 सदी से ज्यादा हो गया है आपके लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। बेहतरीन मशरूब पिला रहा है आपको, जो बिल्कुल ही कुदरती अज्जात से तैयार किया जाता है। साथ ही इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है SK मार्केटिंग बाय सिद्दीक कियानी, टोक्यो प्रिकली हीट पाउडर, टोक्यो नीम सोप, जिनका कहना है टोक्यो ठंडा है। साथ ही जी इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं फोटाइल। फोटाइल जो कि बड़े बेहतरीन अप्लायंसेस बनाता है जी, किचन अप्लायंसेस मशहूर हैं फोटाइल के। फोटाइल के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नसीम मसाले, गुड मिल्क, कोइस हमारे साथ। बेहतरीन मशरूब एक और कुदरती अज़र से तैयार किया जाता है आपके लिए। साथ ही शेख मसाले, मसालों की बात हो शेख मसाले की बात ना करें, शेख मसाले हमें स्पॉन्सर कर रहा है। साथ ही जी हमारे स्पॉन्सर्स में मजीद जो शामिल हैं वो शामिल हैं बॉम्बे लाइट हाउस। बॉम्बे लाइट हाउस कहता है लाइट अप योर लाइफ, तो बॉम्बे लाइट हाउस भी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है पिज्जा पॉइंट फूड स्पॉन्सर्स में, जो आपको 1 2 3 4 नहीं बल्कि दे रहा है 55% डिस्काउंट। करना क्या है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां से ऑर्डर करना है। जब वहां से ऑर्डर करेंगे तो 55% आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है स्कीमो आइसक्रीम। ट्रांसमिशन में शामिल है जी ढाका स्वीट्स और बेकर्स, जो कि काफी टाइम से जी बड़ा ही बेहतरीन और मशहूर है और काफी अरसे से जी कराची के अंदर उनकी बड़ी बेहतरीन आउटलेट्स मौजूद हैं, जहां से आपको बेहतरीन किस्म की मिठाइयाँ मिलती हैं और बड़ी मशहूर और मारूफ ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स हमारी मौजूद है और मुख्तलिफ एरियाज में आप इनकी आउटलेट्स देखते हैं। तो वो हमारे इफ्तार का एहतमाम होता है ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स की तरफ से। इसके अलावा कराची जायका हलीम हमारे इफ्तार का एहतमाम कर रहा है। और साथ ही साथ जी ये सारे वो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो कि हमारे साथ शामिल हैं थ्रू आउट दी रमज़ान, और मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा जी वार्डरोब की भी बात करते हैं। आउटफिट भेज रहे हैं जी हमें शैमरिफ्स। शैमरिफ्स की आउटलेट्स आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेंगी, मुल्तान हो, कराची हो, इस्लामाबाद, लाहौर हो, शैमरिफ्स के आउटलेट्स तमाम जगह पे मौजूद है। बेहतरीन डिजाइन के साथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो थैंक यू शैमरिफ्स एज वेल। तो मैं स्पॉन्सर्स के बाद अपने वापस मेहमानों की तरफ जाती हूँ जी। मेरे साथ बैठे डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्होड़ो हैं, DG हैं एनिमल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, आप हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी भी ज्वाइन कर रहे हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नाजरीन यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे इस सेट पे मौजूद होते हैं कव्वाल भी ब्रदर्स। तो आज हमारे साथ कौन बैठे जी, समद अली साबरी कव्वाल ब्रदर्स मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। सन ऑफ मोहम्मद अहमद फरीदी साहब के शागिर्द हैं, आई मीन उनके साहबजादे हैं, तो उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? आज कौन सा कलाम पेश करेंगे, क्या तैयार करके लाए हैं? वाह वाह, बहुत खूबसूरत। चलें फिर इसी से शुरू करते हैं।
کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا 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 کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا پیارے 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 نبی کی عطا غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا 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 تیری ذات نے بنا دی تیری ذات نے بنا دی میری زندگی فسانہ لمحہ لمحہ ہے مجھے پہ نبی کی عطا پیارے نبی کی عطا پیارے نبی کی عطا سونے نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا دوست تور مولا سے مانگوں میں کیا دوست تور مولا سے مانگوں میں کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے اپنے محبوب کا امتی کر دیا جو بھی آ جائے محفل میں سرکار کی جو بھی آ جائے محفل میں سرکار کی 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 نبی میرے آقا یا نبی جو بھی آ جائے محفل میں سرکار کی محفل میں سرکار کی محفل میں سرکار محفل میں سرکار کی محفل میں سرکار محفل میں سرکار کی محفل میں سرکار کی حاضری ہو گئی اس کو دربار کی ہو گئی اس کو دربار کی کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان اور کسی کو نبی نے علی کر دیا کوئی صدیق فاروق عثمان اور کسی کو نبی نے علی کر دیا کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت ہاں بڑی برکت ہاں بڑی برکت بڑی برکت ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت مل گئی راحت عصمت رفعت مل گئی راحت عصمت میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے
का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। और यकीनी तौर पे मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। जन्नत का वादा उम्मत मोहम्मदिया से करके गए हैं आखिरी नबी ख़ातिमुन नबीन फ़ख्र कौनैन सरवर कौनैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उसी की बात की तरफ इशारा था इस नात के अंदर में भी नाज़रीन। और समद अली साबरी बहुत बेहतरीन पढ़ा, आप सब लोग खुश रहें, जीते रहें, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। और यकीनी तौर पर नाज़रीन ये नातिया अशार जब पढ़े जाते हैं तो बिल्कुल दिल से एक वो जो जज्बा जिससे हम सरशार होते हैं अकीदत का, एहतराम का, अपने नबी पाक से जो एक रिश्ता है हमारा वो उभर कर आता है जज्बात के अंदर, जो कि यहाँ आपने भी देखा। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया जा रहा था। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो नेकी का मौजू है। साथ ही हमने आज चूँकि कल हमने जैसे कि कहा कि माँ के आलमी दिन के एतबार से दिन गुजरा, लेकिन कोई दिन एक मखसूस नहीं है, लेकिन ये महीना माओं के एतबार से बनाया जाता है, मे को डेडिकेट किया जाता है मदर्स के हवाले से। तो मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद हसन रिज़वी साहब आपकी तरफ आऊँगी और मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपसे चाहूँगी कि जो माँ की फजीलत है, वैसे तो हमारे लिए माँ ऐसी खूबसूरत चीज़ है, ऐसी प्यारी हस्ती है कि माँ के लिए तो माँ बाप ख़ास तौर पे और बहन भाई ये ऐसे वो रिश्ते हैं चंद जिनके एतबार से हम जितने भी उनके लिए करें कम ही होगा, क्योंकि खून के रिश्ते जो रब ताला ने हमें दिए हैं वो इंतहाई खूबसूरत होते हैं। तो माँ की हस्ती ऐसी हस्ती है कि उसके बारे में तो जितना वो हमारे साथ करती हैं हम शायद रिटर्न में कुछ भी नहीं कह सकते या कर सकते, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आज के दिन के एतबार से इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के मुतअद्दिद मकामात में अपनी इबादत के साथ साथ एक और चीज़ का हुक्म दिया, वो ये दिया कि तुम अपने वालिदैन के साथ, अपने वालिद के साथ, वालदा के साथ हुस्न सलूक करो। इस हवाले से कुरान करीम के बहुत सारे हवाले हैं, बहुत सारी आयात हैं, उनमें से चंद आयतें मैं पेश करना चाहूँगा। पारा नंबर 26 की सूरह अल-अकाफ है और उसकी आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, कि हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। वालिदैन में बिलखुसूस हम अल्लाह उम्मुहु कुरहा, यहाँ पर वालदा की अजमत का तज़किरा किया जा रहा है कि आपकी वालदा मोहतरमा आपको तो तकलीफ मसाइब बर्दाश्त करने के बावजूद अपनी औलाद को एक माँ जो है वो खुश रखती है और अपनी औलाद के लिए माँ जो है बहुत कुछ कर देती है। और इसी के हवाले से सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 की आयत नंबर 23 से लेकर 24 तक और 28 तक जो है वहाँ अल्लाह फरमाता वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। कुरान ये कहता है कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ तुमने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है और बिलखुसूस जब आपके वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं उस वक्त उनके साथ तुमने उफ भी नहीं कहना। यानी कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर मोहब्बत का दर्स दिया, इस कदर मोहब्बत का हुक्म दिया कि वो तुम्हें जो भी कहते रहे तुमने आगे उनके आगे खाली जुबान भी नहीं चलानी, उफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना। और जितनी भी उम्मतें गुजरी अल्लाह ताला ने वालिदैन की अजमत और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म हर उम्मत को दिया। बनी इसराइल के हवाले से ये आता है सूरह अल-बक़रा के आयत नंबर 83 में है, अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि ihसाना, कि हमने बनी इसराइल से एक वादा लिया था और उस वादे के साथ साथ ये भी हुक्म था कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक भी किया करें। अब ये था कुरान करीम। और हज़रत लुक़मान हकीम ने भी अपनी औलाद में अपने बेटे को वसीयत फरमाई, तो उसमें यह फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैका इलैयल मसीर, कि ऐ मेरे बेटे, ये आयत करीमा जो है पारा नंबर 21 के सूरह लुक़मान में मौजूद है और आयत नंबर 14 है। सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान हकीम फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसके बाद अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ मोहब्बत करना। अब पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिद को और वालदा को बहुत बड़ा मकाम दिया है कि अपनी इबादत के फौरी बाद उनका तज़किरा किया कि इबादत करके ये ना समझना कि खाली इबादत से ही हमें खुदा मिल जाएगा, बल्कि फरमाया कि खुदा तक पहुंचने के लिए खुदा के बनाए हुए जो बंदे हैं, जो तुम्हारे वालिद हैं या तुम्हारी वालदा हैं, उनका एहतराम भी करना। आप मेरे आका की बारगाह में सहाबा मौजूद थे, हुज़ूर ने फरमाया कि अला उनब्बिउकुम अकबरुल कबाइर, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह बता दूं? तो सहाबा पूछते हैं आका वो कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं? मेरे आका ने जिन चीज़ों का तज़किरा किया वो बुखारी शरीफ
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 410 پہ موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جی ان بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کی تم نافرمانی کرو، یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور اسی بخاری شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 408 پہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جاء رجل الی النبی اجاہد، کہتے ہیں کہ آقا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا جہاد کرنا چاہتے ہو، یہ بتاؤ تمہارے والدین ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں میری والدہ بھی ہیں، والد بھی ہیں، وہ بوڑھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین بوڑھے ہیں تو جہاد کے لیے نہ جاؤ بلکہ والدین کی خدمت کرو. وہ عرض کرتے ہیں کہ آقا میں تو جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ تو گھر میں رہ کر یہاں اپنے والدین کی خدمت کرے گا، عرش کر اب گھر میں رہتے ہوئے بھی تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. اور اسی بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 407 پہ حدیث پاک موجود ہے. ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں احق الناس افضل، یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ امو کا. پھر عرض کرتے ہیں آقا پھر کس کے ہے؟ حضور نے فرمایا امو کا. پھر عرض کرتے ہیں آقا اب کس کے ہے؟ حضور نے فرمایا امو کا. فرمایا تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے. اب چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ پھر کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تیری والدہ کے بعد تیرے والد کا حق ہے. اور اب آگے حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے جو ابن ماجہ شریف جلد 1 صفحہ نمبر 273 پہ موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں کے قدموں میں اللہ تعالی نے جنت رکھ دی ہے، اور تمہارے والد گرامی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا دروازہ بنا دیا. گویا کہ جنت میں جانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی منزل ہے، اولاً اللہ کی تابعداری کرنی ہے، اور دوسرے مقام پر ماں کی خدمت کرنی ہے. ماں کی خدمت کر کے تم جنت کے باہر پہنچ جاؤ گے، اور والد کی خدمت کر کے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو احادیث اور قرآن کے اندر تو بڑے متعدد حوالہ جات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان بیان کی ہے والدہ کی، اور بالخصوص جنت کا وعدہ کیا. حضور نے فرمایا، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے والدین کا حق کیا ہے؟ یہ حدیث پاک نسائی شریف اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 پہ موجود ہے، اور ابن ماجہ جلد 1 صفحہ نمبر 293 پہ موجود ہے. صحابی عرض کرتے ہیں کہ آقا ہمارے والدین کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم حق کی باتیں کرتے ہو. فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ یہی والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں آقا جنت کیسے اور دوزخ کیسے؟ حضور نے فرمایا تم ان کی نافرمانی کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے، اور اگر تم ان کی تابعداری کرو گے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب ماں باپ کی جو اہمیت ہے خاص طور پہ اس پر روشنی ڈال رہے تھے، اور ان کے ساتھ اس سلوک کے اعتبار سے بھی گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی بیٹھے، ان کی طرف بھی چلیں گے. ڈاکٹر نذیر حسین کلہوڑو صاحب بیٹھے ہوئے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ چونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ کا پینڈیمک پوری دنیا میں ایپیڈیمک جو ہے وہ آیا ہے، اور ہم سب ہی اس سے نبرد آزما ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اس میں جس طرح سے ویکسینیشن کے اوپر اب کام ہو رہا ہے، اور ویکسینیشن کے حوالے سے اب دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بھی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ویکسین لگوائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ویکسین آئی ہے، بہت اس کے اوپر تحقیق کی گئی ہے، سارا کام ہوا ہے، اور اس کے بعد ہی سب کو سیکیور بھی کرنا ہے. اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ خود بھی چونکہ لیکچر تھے ویٹنری کے پروفیشن سے، آپ ویٹنری کے اس سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں، تو یہ ویکسین بھی کتنا، کیونکہ لوگ ویکسین کے حوالے سے بھی بہت سارے خدشات، اور ایک اگین ہمارا وہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک پرسیپشن بنا دیا گیا ہے ویکسین نہیں لگوانی. کیا ویکسین بنانا بھی کتنا مشکل کام ہے، اور چونکہ آپ خود بھی اس سلسلے سے وابستہ رہے ہیں، تو یہ ویکسین بنانا اور ساری چیزیں کرنا یہ بھی کتنی اہمیت کی حامل ہیں؟ بہت اچھا، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ریلیونٹ سوال ہے، کیونکہ میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ اس میں رہی ہے. میں نے پی ایچ ڈی ویکسین مینوفیکچرنگ پہ کی ہے. کچھ سال پہلے جو پرابلم تھا وہ برڈ فلو کا تھا، تو برڈ فلو کا پرابلم یا سوائن فلو کا پرابلم تھا، اس کی ویکسین تو میرا ٹاسک تھا یورپ میں، خاص طور پہ جرمنی میں جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو اس کے لیے ویکسین ایجاد کریں، جس میں نے کوئی 24 مختلف قسم کی ویکسین ایجاد کی اور کوئی 105 نئے وائرسز بنائے. بینگ آن دیٹ سبجیکٹ کہ بھائی اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جتنے بھی دنیا کے اندر اب تحقیق ہو رہی ہے، اور کافی تو ویکسین اب بن کے آ چکی ہیں. ویکسین کا ہمیں سمجھنا چاہیے جو اصول ہے وہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو جسم ہے اس کے اندر جتنی بھی لیونگ آرگنیزم ہے، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، قدرت نے ایسا نظام رکھا ہے کہ جو ہماری چیز ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، جو باہر والی چیز ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے یا تو اس کو نکال دے، اگر نکال نہیں سکتی تو اس کو دشمن قرار دے کے اس کے خلاف ایک مدافعت بناتی ہے. ویکسین کا مقصد ہوتا ہے کہ وہی جرثومہ، وہ جراثیم، وہی مادہ جو آپ کو بیماری پیدا کر رہا ہے اس کو ہم پہلے یا تو مار دیتے ہیں یا اتنا کمزور کر دیتے ہیں
वो आपके जिस्म में दाखिल किया जाता सही। है और छोटे मिकदार में किया जाता है ताकि वो बीमारी पैदा न करे। और जब बीमारी पैदा नहीं कर सकता तो हम अपने जिस्म को दिखाते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसके लिए आप एक फौज तैयार करें जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है, डिफेंस कहते हैं, वो इम्यूनिटी जिस्म में। तो बचपन से जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं, हम अपने माँ का दूध पी रहे होते हैं, तो उस टाइम जितने भी हमारी अम्मी ने जो जरासीम देखे हैं तो उसका वो दूध के थ्रू हमें वो उसकी मुदाफ़त आ जाती है। बचपन हम खेलते रहते हैं तो ऐसा ऐसा वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे पास मुदाफ़त होती है। ये तो था कुदरती निज़ाम। अब जो आर्टिफिशियल है, जो हथरादू निज़ाम है, वो ये है कि कुछ वायरस इतने खतरनाक होते हैं तो उसके हम टीके बनाते हैं, क्योंकि वो आपको एनवायरनमेंट में अगर पहली मरतबा भी लगेंगे तो आपको मार देंगे, आपको इतना चांस नहीं मिलता। आमतौर पे अगर जानवरों में देखा जाए तो मुर्गियों के अंदर जो 3 से 7 दिन है, फिर अगर बड़े जानवरों में और इंसानों में देखा जाए तो कम से कम 15 दिन आपको चाहिए किसी भी इम्यूनिटी को बनाने के लिए, किसी दिफा को बनाने के लिए। तो होता ये कि हम वही जरासीम जो है ना, वो उसको आधा मरा हुआ करके, अटीन्यूटेड करके या लाइव, या फिर उसको मार के हम जिस्म में दाखिल करते हैं ताकि जिस्म इसके लायक रहे कि कल अगर वो असल में आ जाए जो इतना खतरनाक वायरस है तो वो उसके खिलाफ हमारे पास फौज तैयार हो, उसको न्यूट्रलाइज करे, उसको खत्म करे, उसको मार दे। तो उसूल प्रिंसिपल ये है। अब हमारा मुआशरा क्योंकि तालीमी एतबार से भी अगर देखा जाए तो हमारी जो लिटरेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग तहकीक के पीछे कम और लोग सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। जो सोशल मीडिया है, किसी ने अगर छोछा छोड़ दिया पोलियो वैक्सीन के खिलाफ, किसी ने अभी कोरोना के खिलाफ भी एक मुहिम चल रही है, तो लोग वो उसी पे यकीन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पूरा दिन अगर नेट सर्फ करते हैं तो वो रिसर्च की तरफ नहीं जाते, क्योंकि शायद बैकग्राउंड साइंस ही हमारा इतना मुआशरे का नहीं रहा ताकि वो उसको तहकीक करें। आज के ज़माने में अगर जितनी भी वैक्सीन अभी जो आई हैं वो सारी वैक्सीन जो है ना वो मुस्तनद हैं, कुछ में किसी में वो खामी नहीं है जो हमें बताई जा रही है। उसमें सिर्फ मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि जिसकी किसी की ट्रांसपोर्टेशन में टेम्परेचर हमें बहुत कम चाहिए, वो टेम्परेचर नहीं होता, किसी में होल वायरस है, किसी में आधा है। लेकिन मैं समझता हूँ इस मौके पे अगर हम देखें हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध जितनी भी एफर्ट्स कर रही है, हमारा जितना भी है जो भी हमारे लोग हैं वो उसकी तरफ ध्यान दें और जल्द की जल्द जो है ना वैक्सीन की तरफ जाएं और वैक्सीन कराएं। उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। मैं खुद वैक्सीन करा चुका हूँ। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में कोई 30 से 32 मुख्तलिफ वैक्सीन ईजाद कर चुका हूँ और मुझे पता है कि किस तरह वैक्सीन काम करती है। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ये है कि ह्यूमन साइड पे जो है ना वैक्सीन टीके नहीं बनते, हम इंपोर्ट करते हैं या चाइना से इंपोर्ट करके पैक कर रहे हैं। लाइव स्टॉक हमारी जो फील्ड है उसकी तरफ हम कोई मुख्तलिफ बनाते हैं वैक्सीन, कोई 60 के करीब तो हम बना रहे हैं। सही है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने हमें बताया भी इस हवाले से। डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ा साहब भी हमारे साथ बैठे जी। मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब, हम अज़ान मगरिब की तरफ आ चुके हैं तो आप दुआ करा लीजिए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। परवरदिगार आलम, इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला, माह सियाम माह गफरान की बरकत से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज से सेहत और निजात अता फरमा। इलाहिल आलमीन, हम सबको दीन और दुनिया के इनामात अता फरमा। हमारी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहिल आलमीन के 21 न्यूज़ चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमा। या इलाहिल आलमीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमा। हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। रब ताला हम सब की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन इलाही आमीन। और रब ताला से यही दुआ होती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ा साहब के आप आए, हमारे मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ यहाँ पे हमारे जैसे कि समद अली साबरी कवाल बैठे हैं, मैं उनकी तरफ चलूँगी क्योंकि अब वक्त हमारे इस ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ हम पहुँच रहे हैं नाज़रीन, और अब अज़ान मगरिब का वक्त थोड़ी देर में ही हो जाएगा। तो मुझे अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को यहाँ से इजाज़त दीजिए। आज के दिन ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से सबसे। और जाते जाते मैं चाहूँगी अपने जो समद अली साबरी कवाल हैं उनसे कि वो कलाम पेश करें और फिर उसी से हम अपने इस ट्रांसमिशन का, इस बाबरकत महफिल का अख्ताम करेंगे।
कोल तू सड़े रहे जो कोल तू सड़े रहे अरिशद राज जान दे बड़ा लजपा रे अली ओ लगिया निभा जान दे बड़ा लजपा रे अली